हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। आज के इस पिक कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि यूनिवर्स आपकी लाइफ के सिचुएशन से रिलेटेड हमें क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आपके पास 8 ऑप्शंस है। ये आपकी ऑप्शन 1 है, ये आपकी ऑप्शन 2 है, ये आपकी ऑप्शन 3 है, ये आपकी ऑप्शन 4 है, ये आपकी ऑप्शन 5 है, ये आपकी ऑप्शन 6 है, ये आपकी ऑप्शन 7 है एंड ये आपकी ऑप्शन 8 है। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसे पिक कर लीजिएगा। अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन को सोचते हुए एक कार्ड आपको पिक करनी है, ठीक है। आप मल्टीपल सिचुएशंस के लिए मल्टीपल कार्ड भी पिक कर सकते हैं। चलिए फिर हम ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं, तब तक आप अपनी ऑप्शन पिक कर लीजिए। हेलो ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, चलिए देखते हैं कि इस सिचुएशन से रिलेटेड आपको क्या मैसेज मिल रही है, ठीक है। ऑप्शन 1, चलिए सबसे पहले हम आपकी कार्ड शफल करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, यहाँ पर मैं विद पेज ऑफ वॉन्ड्स में यहाँ पे देख रही हूँ। हो सकता है ये जो भी सिचुएशन है, यहाँ पर आपने चीज़ों को इनिशियल स्टेज में थोड़े से कैजुअली आपने ले लिया था। स्टार्टिंग में थोड़े से आपने कैजुअल होकर काफ़ी ज़्यादा चले थे, इस चीज़ में आपने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ी प्रेशर बढ़ गई, थोड़ी सी यहाँ पर आपकी दिक्कत आ गई। यहाँ पे बहुत सारी इस सिचुएशंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट यहाँ पे बहुत सारी एक्साइटमेंट भी मैं किसी तरीके से देख रही हूँ, ठीक है। हो सकता है कि ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जिस चीज़ को लेके इनिशियल स्टेज में आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बट देन चीज़ों को आपने काफ़ी कैजुअली लिया था, कॉन्फिडेंट थे, बट देन यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ये जो भी सिचुएशन है, इस चीज़ के अंदर आपको एक्साइटमेंट किसी तरीके से भी ख़त्म नहीं करनी है। यहाँ ज़िम्मेदारी बहुत है, ठीक है। यहाँ ज़िम्मेदारी बहुत है, पर साथ ही साथ यहाँ पे आपकी एंजल की ब्लेसिंग्स भी है। यहाँ पे देखिए इतनी छोटी छोटी क्यूट सी प्यारी सी यहाँ पे आपको फेरीज दिखेगी, राइट। यहाँ पे आपको गाइडेंस मिल रही है, यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करके रखा जा रहा है। यहाँ पर आपकी ज़िम्मेदारी ज़रूर है, बट अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप निभाते हैं, अगर उस जिम्मेदारियों को अगर आप निभाते हैं, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन भी है, ठीक है। हो सकता है कि ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ इनिशियली चीज़ें आपको काफ़ी स्मूथ लगे एंड देन धीरे धीरे जैसे आप चीज़ों से लेकर लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, या जैसे जैसे इस वर्क को या इस सिचुएशन को समझ रहे हैं, हो सकता है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा बर्डन महसूस हो, थोड़ा ऐसा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कैसे निभाऊंगा। बट बहुत बहुत प्यार से, बहुत आराम से, पेशेंस बनाते हुए अगर आप चलेंगे, यहाँ पे आपकी जीत है, बिकॉज आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन भी मिल रही है, कि जैसे कि ये सिचुएशन आपके लिए बनी है ताकि आप लाइफ में आगे ग्रो कर पाए, ठीक है। एट प्रेजेंट आप जो भी जिम्मेदारी लेंगे, ये चीज़ आपको थोड़ी सी थका सकती है लाइफ में, बट देन ये आपको आपकी सक्सेस की तरफ ले जा रही है, ये कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ पर्पस की तरफ ले जा रही है, ठीक है। जिस चीज़ के लिए आप बने हैं उस तरफ ये आपको ले जा रही है। किसी तरीके की सीख इस सिचुएशन में मिल रही है, ठीक है। मोस्टली मैं देख रही हूँ कि जिम्मेदारियों को कैसे निभाना है, यहाँ पे वो चीज़ आपको यहाँ पे सीख मिल रही
है। एंड यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ विथ 3 ऑफ कप्स की आप यहाँ पे इस चीज़ में आप जीत हासिल कर लेंगे, ठीक है। सो पेशेंस ज़रूर बना के चलिएगा एंड एक्साइटमेंट यहाँ पे ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सडनली बोर हो गए, टायर्ड हो गए एंड इस चीज़ को आपने छोड़ दिया। यहाँ पे चीज़ों को छोड़ना नहीं है, यहाँ पे चीज़ों को आगे कैरी करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपकी सेलिब्रेशन देख रही हूँ, बहुत सारी हार्डवर्क, बहुत सारी मेहनत के बाद फाइनली आपकी यहाँ पे मैं सेलिब्रेशन देख रही हूँ, इन्जॉय करता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे प्रमोशन है, यहाँ पे रिश्तों में यहाँ पे आपकी वापस से ना चीज़ें वापस से संभल रही है, जुड़ रही है। यहाँ पे मैं कुछ लोगों के लिए फैमिली से रिलेटेड भी चीज़ें देख रही हूँ कि आपकी फैमिली के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, ठीक है। सो वहाँ पे भी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ गई है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों को एक साथ लेके आपको चलना पड़ रहा है, बट देन यहाँ पे आपकी ब्लेसिंग्स साथ चल रही है, यहाँ पर आपकी जीत है, ठीक है। आप सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो हो सकता है कि विद इन 10 वीक्स, 10 वीक से लेकर यहाँ पे 3 मंथ्स की मैं एनर्जी देख रही हूँ। सो 3 मंथ्स या 10 वीक्स के अंदर अंदर आप इस सिचुएशन में जीत ज़रूर हासिल कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर सेलिब्रेशन है, यहाँ पर आपकी मैं ख़ास करके आपके पैसों के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक तरीके से पैसों में आपकी जीत है, आपकी प्रमोशन यहाँ पे आपको मिल रही है, न्यू जॉब मैं देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप फाइनली एक्सपीरियंस गेन करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं एंड इस चीज़ में आपको जीत हासिल हो रही है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपकी अफर्मेशन क्या है एंड अफर्मेशन आपके कार्ड में है, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी अफर्मेशन, सो ऑप्शन 1 आपकी अफर्मेशन क्या आई है देखते हैं। सो देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर आपकी कार्ड आई है एंड ऐसे मुझे फोकस में लाने की ज़रूरत होगी। यहाँ फोकस नहीं हो रही है, इस कार्ड में लिखा हुआ है, एक सेकंड में कोशिश ज़रूर करूँगी मगर ओके यहाँ पे दिख रही है। आई पोजेस द क्वालिटीज़ नीडेड टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, ठीक है। सो यहाँ पे हार नहीं मानना है, बिकॉज ये जो भी सिचुएशन है यहाँ पे आप एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं है, बट देन वक्त के साथ आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी एंड जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ रही है चीज़ों को लेके, वैसे वैसे आप एक सुलझा हुआ डिसीजन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सो अपनी क्वालिटीज़ को भूलना नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी जो अफर्मेशन आई है, आई possess द क्वालिटीज़ needed टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, इस अफर्मेशन को अपने साथ लेके चलना है, ठीक है। सो इस अफर्मेशन को इस लाइफ के सिचुएशन से इस अफर्मेशन को अपने साथ बार बार रिपीट करना है कि आपके अंदर इस सिचुएशन से निकलने की या इस सिचुएशन में जीत हासिल करने की आपके पास क्वालिटीज़ है, तो उस क्वालिटी को भूलना नहीं है, ठीक है। सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। हेलो ऑप्शन 2, सो ऑप्शन 2 चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ की सिचुएशन से रिलेटेड आपको क्या मैसेज मिल रही है, ठीक है। सो सबसे पहले हम आपकी कार्ड शफल करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। सो ऑप्शन 2, ये वाली कार्ड आपकी आ रही थी। सो ऑप्शन 2, सो ऑप्शन 2 यहाँ पर बहुत खूबसूरत, यहाँ पे स्ट्रेट अवे मैं इस सिचुएशन में आपकी जीत हासिल करता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी जीत है, यहाँ सर्टेन तरीके की मूवमेंट है कि हो सकता है आप किसी तरीके की मूवमेंट ले रहे हैं, ये मूवमेंट किसी तरीके की एक्शन भी हो सकती है। सो किसी तरीके की एक्शन ले रहे हैं, किसी तरीके की सर्टेन चेंजेस आ रही है आपकी लाइफ में, सर्टेन मूवमेंट आ रही है जिसकी वजह से चीज़ों में जीत हासिल हो रही है। इस सिचुएशन में आपकी हैप्पीनेस है, इस
सिचुएशन में आपकी ग्रोथ है, इस सिचुएशन में आप सर्टेन तरीके से सर्टेन चीज़ों में यहाँ पे सुधार आ रही है, सर्टेन चीज़ों में मूवमेंट आ रही है। सो हो सकता है कि आपके रुके हुए काम यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी लाइफ की चार्ज खुद अपने हाथ में ले रहे हैं एंड काफ़ी कॉन्फिडेंट आप मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। भले ही आपकी हो सकता है आप में से कुछ लोग हो सकता है कि वैसे सोसाइटी के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को नहीं हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी जॉब में, आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं उसे करके आप खुश हैं। हो सकता है कि सोसाइटी उस जॉब को एक्सेप्ट नहीं करती है, बट देन आप जो जॉब कर रहे हैं उसमें आप हैप्पी है, ठीक है। सो वहाँ पे आपकी हैप्पीनेस है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सोच विचार करने की आपको ज़रूरत होगी, थोड़ा सोच विचार करके डिसीजंस लेंगे। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपकी हैप्पीनेस है, यहाँ पे आपकी जीत है। स्ट्रेट अवे विद द वर्ल्ड एंड विद द सन मैं देख रही हूँ सर्टेन तरीके की यहाँ पे मूवमेंट आपकी है एंड मूवमेंट होगी तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप अपने सिटी, कंट्री, स्टेट के बाहर भी जा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप किसी तरीके की टैक्टिस यहाँ पे आप कर रहे हैं, किसी तरीके की स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हैं, तब जाके इस जगह आपकी जीत हो रही है। सिचुएशंस में सुधार आ रही है एंड मेजर चेंजेस यहाँ पे आ रही है आपकी, ठीक है। आप फाइनली डिसीजंस ले पा रहे हैं, अपनी लाइफ से रिलेटेड डिसीजंस ले पा रहे हैं। वक्त लगा है डिसीजन लेने में, बट देन डिसीजन यहाँ ले पा रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है आप में से कुछ लोग एक अननोन सिचुएशन या फिर अननोन जगह या अननोन पर्सन के या फिर अकेला भी मैं देख रही हूँ कि अकेले रास्ते में आप आगे बढ़े हैं। हो सकता है कि इनिशियल स्टेज में थोड़ी कन्फ्यूजन आपको हो रही थी या हो रही है कि किस जगह जाना है, किस रास्ते जाना है, बिकॉज़ आप जिस रास्ते निकले थे वो जगह, उस चीज़ को लेकर आप थोड़े से आपको पता नहीं था कि आप किस रास्ते जा रहे हैं। आप खुद को लेके कॉन्फिडेंट थे, बट जिस रास्ते को आपने सेलेक्ट किया है वो किस रास्ते जाएगी, कहाँ जाएगी, वो आपको नहीं पता था। बट वहाँ पे अब फाइनली जाके चीज़ों में सुधार आ रही है। सर्टेन ऐसी रुके हुए चीज़ें थे जो आपकी फाइनली चल रही है, वहाँ पे आपकी जीत हो रही है। यहाँ पर आप सही फैसला ले पा रहे हैं, सही डिसीजन ले पा रहे हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए अफर्मेशन क्या आई है। सो ऑप्शन 2 ये आपकी अफर्मेशन है। ओके, यहाँ पे मैं सबसे पहले से फोकस में लाती हूँ। ऑप्शन 2 आपकी अफर्मेशन है। ये पता नहीं फोकस में क्यों नहीं आ रही है। ओके, आ गई। आई विल अचीव ग्रेट थिंग्स थ्रू स्मॉल स्टेप्स, ठीक है। सो यहाँ पे स्मॉल स्टेप्स आप ले रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे कदम, थोड़े थोड़े कदम, जैसे मैंने आपको कहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग, ये भी हो सकता है कि कि आप एक रास्ते निकल गए थे, बट देन आप खुद को लेके कॉन्फिडेंट थे, बट ये आइडिया, आपकी स्ट्रैटेजीज किस तरफ जाएगी वो आपको नहीं पता था, बट ये आपकी राइट डायरेक्शन में गई है। सो स्मॉल स्टेप्स आपने लिया है। अगर आप इस सन को भी देखिएगा, द सन की कार्ड को देखिएगा, यहाँ एक बोट है, बट ये बहुत छोटी सी बोट है, राइट। ये आपको एक साथ एक मेजर मूवमेंट की तरफ नहीं ले जा रही है, बट ये जहाँ भी ले जा रही है अच्छी तरफ ले जा रही है ना। थोड़े थोड़े कदम में आप चल रहे हैं लाइफ में, एंड आपको ऐसे ही इस अफर्मेशन के साथ चलना है कि आई विल अचीव ग्रेट थिंग्स थ्रू स्मॉल स्टेप्स, ठीक है। तो छोटे छोटे कदम आप ले रहे हैं, बट देन वो आपको बड़ी सक्सेस की तरफ ले जा रही है। ऑलराइट, तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3, चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ की सिचुएशन से रिलेटेड आपको क्या मैसेज मिल रही है, ठीक है। सो ऑप्शन 3, चलिए फिर हम सबसे पहले आपकी कार्ड शफल करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। सो ऑप्शन 3,
ऑप्शन 3, यहाँ मैं स्ट्रेट अवे एक इंडिपेंडेंट डिसीजन आपको लेता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर जीत तो ज़रूर है, बट देन बहुत सारी स्ट्रगल्स के बाद, ठीक है। यहाँ हो सकता है कि आप किसी ऐसे सिचुएशन से रिलेटेड इस रीडिंग को देख रहे हैं जहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशंस अराइज हुई है, कुछ ऐसे लोग अराइज हुए हैं जो आपके सक्सेस के बीच आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने लाइफ की सर्टेन गोल्स, सर्टेन प्लान्स के ऊपर काम कर रहे हैं एंड कुछ ऐसी सिचुएशंस बन रही है या कुछ ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द है जो कि आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, ठीक है। एंड आप यहाँ पे ब्रेवली फाइट कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं एक तरीके से मैं आपको अपग्रेड होता हुआ देख रही हूँ। एक ऐसे पर्सन जो कि लाइफ में बहुत इनोसेंट हुआ करते थे, जो कि सबकी पहली बात मानते थे, सबको रिस्पेक्ट करते थे, सबका सबको आदर सत्कार देते थे, बट देन आपके आपने जिनको रिस्पेक्ट दी है, आपने जिनकी मदद की है, आपने जिनका साथ दिया है, उन्हीं लोगों ने आपके अगेंस्ट काम किया है ग्रुप में, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ हो रही है एंड ये चीज़ आपको सडनली एक तरीके से आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाई है। आप जो कुछ साल पहले थे एंड आप जो अब है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। यहाँ आप इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट होकर फैसला ले पा रहे हैं एंड इंडिपेंडेंट होकर अब भी आप फैसला लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इंडिपेंडेंट होकर फैसला ले रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की एक्सपीरियंसेस ने आपको आगे बढ़ाया है एंड अभी भी आपको आगे बढ़ाएंगे। आप यहाँ पे डिसीजंस जो भी लेने वाले हैं, ये आपके जो भी पास्ट में आपकी जो भी चीज़ हुई है, हो सकता है कि पास्ट में आपके कुछ ऐसे लोग थे, उन्होंने कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग किया है। इंटेंशनली अनइंटेंशनली उन्होंने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की है जिन सिचुएशंस को फेस करके आपने आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं। एंड सिंस आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं, आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो अगेंस्ट खड़े हुए हैं, उनको ये नहीं पता कि आपको इस लाइफ के सिचुएशन में लाके उन्होंने आपको कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी देखेंगे, बहुत खूबसूरत आग एंड पानी है यहाँ पे देखिए, आपके यहाँ पे एक तरीके से आग है एंड एक तरफ से आपकी पानी है। सो कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में रही है एंड इस सिचुएशन ने भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, बहुत सारी लेसन्स अभी भी सिखाए जा रही है। कहीं ना कहीं अगर आप इन दोनों कार्ड्स को देखिएगा, ये जो कार्ड है ये काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड, काफ़ी ज़्यादा चिल्ड आउट है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि चीज़ों की यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगी, बट देन यहाँ पर है कि आप फाइट बैक करने के लिए रेडी है, ठीक है। सो यहाँ पे आप फाइट बैक करने के लिए रेडी है एंड देन आप चिल्ड आउट भी है कि एकदम रिलैक्स बैठे हुए कि किसे आना है आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ कि कौन यहाँ पे मुझसे फाइट कर सकता है या कौन यहाँ पे मुझसे पंगा ले सकता है, यहाँ पे वैसी कुछ एनर्जी देख रही हूँ। एंड देन यहाँ पे आप रेडी भी है। सो लोगों को लगेगा कि आप एकदम रिलैक्सड है, अब आपके ऊपर अटैक की जा सकती है, बट उनको ये नहीं पता कि आपके इनर सेल्फ जो है वो कहीं ना कहीं अटैकिंग मोड में ऑलरेडी है, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी लाइफ की सिचुएशन भी हो सकती है, यहाँ पे आपकी एक तरीके से आपकी ग्रोथ हुई है, यहाँ पे एक रिलैक्स्ड एनर्जी भी है, बट देन अंदर ही अंदर एक तरीके से आपके अंदर आपकी वो जो फायर है, आपकी जो पैशन है चीज़ों को लेके या खुद को लेके, वो चीज़ भी ऑल टुगेदर काम कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा आपकी इंडिपेंडेंट होता हुआ आपको देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आप एक ऐसे, ये जो लाइफ की सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ की लग्जरीज से काफ़ी ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लग्जरीज मैं देख रही हूँ एंड कहीं ना कहीं विद 6 ऑफ कप्स मैं देख रही हूँ किसी ऐसे पर्सन को आपने भरोसा तो किया था, किसी ऐसे पर्सन, इस सिचुएशन से रिलेटेड किसी ऐसे पर्सन को आपने भरोसा किया था जिन्होंने आपको हो सकता है बड़े प्रॉमिसेस दिए थे, बट देन कहीं ना कहीं ये प्रॉमिसेस, यहाँ पे आपकी क्रो भी है, ठीक है। सो हो सकता है कि ये प्रॉमिसेस फेक प्रॉमिसेस थी या फिर ऐसी प्रॉमिसेस थी जहाँ पे कि कहीं ना कहीं इन्होंने काफ़ी झूठा प्रॉमिसेस इस सिचुएशन से आपको मिला है या फिर इस पर्सन से आपको मिला है। सो झूठे प्रॉमिसेस रख के आपसे सर्टेन चीज़ें करवाए गए हैं एंड यहाँ पे आपकी तकलीफ़ ज़रूर हुई है। हो सकता है कि आपकी सीक्रेट्स आपको बता दी गई हो, आपकी जो सीक्रेट्स है वो आपके लेके इधर उधर कर दी गई है, ठीक है। सो ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे सिचुएशन ऐसी अराइज हुई है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे फाइट करना पड़ा है, बट अब जो आपकी जो सिचुएशन है यहाँ पे आप जीत हासिल करेंगे, कॉन्फिडेंट है। यहाँ पे सबसे खूबसूरत बात है कि आप खुद को लेके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं एंड यहाँ पे आप एकदम अटैकिंग मोड में है, फाइट करने के लिए रेडी है। कोई आपको यहाँ पे ट्रिक नहीं कर सकता है,
यहाँ पर कोई आपको ट्रिक नहीं कर सकता है। हो सकता है बड़े-बड़े प्रपोज़ल्स आपको मिल सकती है, बड़े-बड़े प्रपोज़ल्स आपकी तरफ आ सकते हैं, बट देन आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है, कौन से लोग आपके लिए सही है, सो आप यहाँ पे वैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। सो चलिए फिर देखते हैं कि आपकी अफ़र्मेशन क्या आई है। सो ऑप्शन 3 आपकी अफ़र्मेशन। सो यहाँ पे आपकी अफ़र्मेशन बहुत खूबसूरत आई है, एंड जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आप यहाँ पे किसी तरीके से लग्ज़री हासिल कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप किसी तरीके से लग्ज़री हासिल कर रहे हैं, एंड आपकी अफ़र्मेशन भी उतनी खूबसूरत आई है। सो आपको कंटिन्यूअस इस अफ़र्मेशन को कहते रहना है अपने दिमाग में, ठीक है। सो चलिए फिर अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 4। सो ऑप्शन 4 चलिए देखते हैं कि इस लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड आपको क्या मैसेज मिल रही है, ठीक है। सो ऑप्शन 4 हम सबसे पहले आपकी कार्ड शफल करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। सो ऑप्शन 4। सो ऑप्शन 4 यहाँ मैं किसी तरीके से सडनली बहुत जल्दी इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि अगर आपकी ये जो लाइफ सिचुएशन है, यहाँ पर हो सकता है किसी तरीके की कन्फ्यूजन है। यहाँ किसी तरीके की आपकी कन्फ्यूजन है, जहाँ पे हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको धोखा दे रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पे आपको धोखे में रखी जा रही है। सो कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है यहाँ पर, ठीक है, कि आपको करनी क्या चाहिए। बिकॉज़ कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको आप बहुत मानते हैं, जिनके बारे में आप शायद सोच भी नहीं सकती कि ये आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। सो ऐसी कुछ लाइफ की सिचुएशन आ रखी है, जिसकी वजह से मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, सो कुछ ऐसे लोग आपके आपके सामने आ गए हैं जो कि आपकी ग्रोथ को, आप एक पोजीशन में हैं, अब वो आपको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, ताकि आप जिस पोजीशन में एट प्रेजेंट है वहाँ से नीचे हट जाए, वहाँ से नीचे चले जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत खूबसूरती से मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपको किसी तरीके की प्रमोशन मिली है, या फिर मिल सकती है, या फिर ये भी हो रहा है कि आप जो चाहते थे अपनी लाइफ में वो चीज़ आप हासिल कर रहे हैं अपनी हार्ड वर्क से। यहाँ आपकी सैक्रिफाइसेस बहुत रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि जितना यहाँ पर आप खुद के लिए काम नहीं करते हैं, उतना आप दूसरों के लिए काम करते हैं। एंड अगर आप उनके लिए भी अगर आप काम कर रहे हैं, तो जिनके लिए आप काम कर रहे हैं वही आपके अगेंस्ट हो जा रहे हैं, या वही आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एक तरीके से टीम वर्क में हैं, बट देन सिर्फ और सिर्फ आप अकेले टीम वर्क में हैं, बाकी लोग एक तरीके से आपको कहीं ना कहीं नीचे नीचे जानबूझ के ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अच्छी न्यूज़ ये है कि कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, जिसकी वजह से ये खुद ये आप तक नहीं पहुंच सकते। एंड सिंस ये आप तक नहीं पहुंच सकते, ये क्या कर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं जहां ये आपको किसी तरीके से डिग्रेड कर सके, किसी तरीके से नीचा दिखा सके, किसी तरीके से मेंटल ट्रॉमा, मेंटल प्रेशर दे सके, जिससे कि आप जो पोजीशन हासिल किए हैं अपनी हार्ड वर्क से, अपनी मेहनत से जो पोजीशन हासिल किए हैं, वहाँ से आप उस जगह को, उस पोजीशन को छोड़ दे। बहुत ही स्पेसिफिक मैं यहाँ पे वर्क लाइफ से रिलेटेड मैसेज देख रही हूँ। एंड काफ़ी आश्चर्य की बात है कि विद द मैजिशियन मैं देख रही हूँ कि आपने अपनी हार्ड वर्क, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए एक पोजीशन आपने हासिल किया है। एंड अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, यहाँ बहुत सारे चूहे हैं, ठीक है, बहुत सारे माइस है यहाँ पे, बट देन ये हो सकता है कि ये इस खेती को ये खा भी सकते हैं, राइट। सो इस खेती को खा सकते हैं, इनकी मेहनत में ये
तरफ पानी भी फेर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ये छुपे हुए नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, आपके डायरेक्ट सामने है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि आप उनको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको भी पता है, आपको पता है कि ये माइस सामने प्रेजेंट है, बट देन क्या हो रहा है कि आपको पता है कि अगर आप इनको रोकते हैं टोकते हैं तो इनका पेट नहीं भर पाएगा, राइट। बट देन आपको ये भी पता है कि आपने इतने मेहनत से जो खेती की है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकती है, बट देन आप चूज़ कर रहे हैं उनका पेट भरना सबसे पहले, ठीक है। सो वैसे ही आपके साथ यहाँ पे लाइफ की सिचुएशन चल रही है कि आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं वो आपसे डरते इसलिए नहीं है, वैसे जानते हैं अगर आप इस कार्ड को देखेंगे इनके पास जादुई छड़ी है, ये यहाँ पे कुछ भी कर सकती है इनके साथ, राइट। वैसे ही आपके साथ कुछ सिचुएशन है, यहाँ पे सिचुएशन में कंट्रोल आपके हाथ में है, आप फैसला ले सकते हैं, आप डिसीजंस बना सकते हैं, पर साथ ही साथ आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो जानते हैं कि पावर आपके हाथ में होते हुए भी आप सामने वाले को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, जो कि बहुत खूबसूरत बात है ऑप्शन 4। सो आप सामने वाले को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे जिसकी वजह से वो आपको जितना इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत जल्दी आप फैसला ले पाएंगे, यहाँ सर्टेन तरीके की मूवमेंट देख रही हूँ, ट्रैवलिंग देख रही हूँ, एंड यहाँ पर बहुत खूबसूरत बात भी है कि लोग आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, थोड़ा तंग कर सकते हैं, बट आपको हरा नहीं सकते हैं, बिकॉज आप अपनी कड़ी मेहनत से लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो चलिए फिर आपकी अफर्मेशन क्या है। सो माई माइंड एंड माई सोल विल रिमेन ओपन टुडे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी आपकी माइंड एंड सोल ओपन है कि लोग आपको परेशान कर रहे हैं, सिचुएशंस आपको परेशान कर रहे हैं, बट आप लोगों को कुछ कहते नहीं है, बिकॉज यहाँ आप खुद को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी ये जो अफर्मेशन है जो कि आपकी फोकस नहीं आ रही है, सो आई गेस यहाँ से दिख रही है। सो माई माइंड एंड माई हार्ट विल रिमेन ओपन टुडे, ठीक है। सो आप ओपन है, चीज़ों को लेके आप ओपन है, एंड इस अफर्मेशन को लेके भी आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है इस सिचुएशन से रिलेटेड, कि कहीं भी थोड़े से भी थके हुए फील करते हैं, थोड़े से भी महसूस करते हैं कि कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं चल रही है, आपको ये अफर्मेशन बार बार अपने दिमाग में बिठानी है। माई माइंड एंड माई हार्ट विल रिमेन ओपन टुडे, ठीक है। तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। हेलो ऑप्शन 5। सो ऑप्शन 5, चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ सिचुएशन आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है, आपकी लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड आपको क्या मैसेजेस मिल रही है। सो सबसे पहले हम आपकी कार्ड शफल करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। सो ऑप्शन 5, ऑप्शन 5, आप में से कुछ लोग, इनफैक्ट आप में से कई लोग हो सकता है कि किसी रिलेशन से रिलेटेड आप यहाँ पे मैसेज देख रहे हैं, जहाँ आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि आपको करना क्या चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए या फिर जहाँ है वहीं रहना चाहिए। यहाँ सर्टेन तरीके की लॉस के बाद मैं आपकी जीत हासिल होता हुआ देख रही हूँ। सो इस जगह, इस सिचुएशन में जीत ज़रूर है, बट देन आपकी जो जीत है उसे रोक रही है आपकी खुद की दिमाग, आपकी खुद की इच्छा शक्ति, जो कि अभी एट प्रेजेंट काम नहीं कर रही है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। विद 7 ऑफ कॉइंस मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, पता नहीं है क्या कर रही। इस सिचुएशन में आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपके इर्द गिर्द सॉल्यूशन है, आपको पता है कि आंसर क्या है, पर कहीं ना कहीं आपका आपका दिमाग आपको कहता है कि सॉल्यूशन
सिचुएशन क्या है, पर आपका जो दिल है वो कहीं न कहीं जाके अटक चुका है, रुक चुका है, एंड वो कहीं न कहीं सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ विद 4 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। सो सर्टेन तरीके की यहाँ पे मैं लॉस देख रही हूँ, उसके बाद डिसीजन बनता हुआ देख रही हूँ। मतलब ये जो सिचुएशन है ना, आप ऐसे चल रहे हैं कि जब तक ये सिचुएशन आपको बिल्कुल रफ़ एंड टफ नहीं बना देती तब तक आप किसी तरीके की डिसीजन नहीं लेंगे, जब तक वो सिचुएशन अराइज नहीं हो जाती है। मतलब एट प्रेजेंट आपकी ये एनर्जी चल रही है, बट इस रीडिंग के बाद अगर आप थोड़ा सा भी समझते हैं तो आप वैसा स्टेप लीजिएगा, राइट। सो यहाँ पे आपकी हो सकता है कि आप किसी ऐसे लाइफ के सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ से आप निकल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे लोग हैं यहाँ पे। कुछ तो ये भी हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि आपको हो सकता है कि आपके पर्सन के जिनको भी आप मानते हैं, या हो सकता है कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको लेके आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं कि उन पर्सन की बात सुने या फिर उस उन ग्रुप ऑफ पीपल की बात सुने या फिर उन पर्सन की बात सुने जिनको आप मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन है। यहाँ आप बाहर निकल सकते हैं बट देन आप नहीं निकल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, एंड इसलिए भी स्टक फील कर रहे हैं बिकॉज़ आप चीज़ों को हो सकता है नज़रअंदाज कर रहे हैं, या आप इसलिए भी स्टक फील कर रहे हैं बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा फील करवाया जा रहा है जैसे कि आप इतने आप इतने अच्छे नहीं हैं, या फिर आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है सर्टेन चीज़ों को करने की, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। यहाँ जिनको आप मानते हैं वही लोग आपको बहुत ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर आके बात कर रहे हैं। तो यहाँ सर्टेन तरीके की लॉस है। मे भी हो सकता है कि कि आपके यहाँ पे इनोसेंस कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा खो रही है, जिसके बाद एक फाइनल स्टेज आ रहा है जहाँ पे आप कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया, अब मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना है। तो ये चीज़ है कि जब तक आप एट प्रेजेंट ऐसी एनर्जी के साथ चल रहे हैं कि हर चीज़ जानने के बाद भी जब तक ये सिचुएशन वर्स्ट टू वर्स्ट चीज़ें को नहीं जब तक चीज़ें वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशंस में नहीं आ जाती है तब तक यहाँ पे आप गिव अप नहीं करना चाहते हैं, या आप डिसीजंस नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं वो चीज़ देख रही हूँ। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप सॉल्यूशन अगर आप चीज़ों को ब्रॉडर वे में देखते हैं, जितना आप जानते हैं, जितना आप सोचते हैं, जितना आपका दिल समझने की कोशिश कर रहा है, उससे निकल के जब आप रियलिटी की तरफ एंटर कर रहे हैं, आप यहाँ पे चीज़ों में जीत हासिल कर रहे हैं। सच्चाई क्या है वो दिख रहा है, आपके कौन अपने हैं वो दिख रहा है। बट देन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि एक तरीके से ब्रेक फ्री करने की अपनी सिचुएशन। ओवर थिंक भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप में से कुछ लोग, मैं ये भी देख रही हूँ कि ओवर थिंक भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सो यहाँ पर ओवर थिंकिंग चल रही है। यहाँ पे सर्टेन चीज़ों में जीत ज़रूर है बट सर्टेन चीज़ों की लॉस के साथ, ठीक है। ये लॉस मोस्टली मैं देख रही हूँ कि आपकी पीस ऑफ माइंड की ये लॉस हो सकती है। ये लॉस आपकी फाइनली एक ऐसा फेज़ भी आ सकता है जहाँ आपको ऐसा लग सकता है कि ऑल्दो आपको उस फेज़ से बचना है। अगर आप सर्टेन चीज़ों की रियलिटी जानते हैं, उसकी एक्शन आपको एट प्रेजेंट अभी लेनी है ताकि यहाँ पे आप जीत हासिल कर पाए, ठीक है। सो चलिए फिर आपके लिए अफर्मेशन क्या है वो देखते हैं। बहुत खूबसूरत यहाँ पे अफर्मेशन है, आई एम यूनिक सो आई विल बी यूनिकली सक्सेसफुल। सो यहाँ पे इस चीज़ में आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाया जा रहा है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे रिमाइंड भी करवाया जा रहा है कि आप यूनिक है, आप यूनिक क्वालिटीज़ होल्ड करते हैं। सो उस चीज़ को भूलना नहीं है, ठीक है। उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, एंड इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। जब भी कोई ऐसे पर्सन है जो कहीं ना कहीं अपनी खुद की एक्शन की वजह से आपको लो फील करवा रहे हैं, या आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा लो हो रखी है, या आपको आप यहाँ पे कुछ तो मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको हराने के लिए, या फिर आपको ताकि आप बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन को क्वेश्चन ना करें, जिसकी वजह से आपको झूठ कहा जाता है, एंड आपको ऐसा दिखाया जा सकता है कि जैसे कि आप इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आई एम यूनिक। आपको बार बार अपने दिमाग में ये एक तरीके से बिठा लेनी है, आई एम यूनिक। कोई भी पर्सन आपको ज़रा सा भी नीचे दिखाने की कोशिश करे, या खुद की इनसिक्योरिटी, सामने वाले भी इनसिक्योर हो सकते हैं, तो अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए अगर आपको थोड़ा सा भी नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं,
आपको अपने दिमाग में याद दिलाना है बार बार खुद को कि आई एम यूनिक, सो आई विल बी यूनिकली सक्सेसफुल। ठीक है, सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 6। सो ऑप्शन 6, चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड हमें क्या मैसेजेस मिल रही है। ठीक है, सो सबसे पहले हम आपकी कार्ड शफल करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। सो ऑप्शन 6। ऑप्शन 6, यहाँ पर आपको सबसे पहले कहा जा रहा है कि जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेनी है। ठीक है, जल्दबाजी में डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंट होकर जल्दबाजी में डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है, बिकॉज हो सकता है, स्पेशली यहाँ पे मैं वर्क एरिया से अगर बात करूँ, हो सकता है आप सर्टेन चीज़ों को लेके, इस सिचुएशन से रिलेटेड सर्टेन चीज़ों को लेके आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, कि चीज़ों में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, हैप्पी है, कॉन्फिडेंट है, दूसरी तरफ देख नहीं रहे हैं, इधर उधर कौन है देख नहीं रहे हैं। अगर आप इस कार्ड को देखिएगा, इनकी नज़र, इनकी रास्ते इनके गोल्स पे है। बट देन जब आप गोल्स पे काम करते हैं, आसपास भी देखना चाहिए कि कॉम्पिटिटर्स कौन आ रखे हैं, आसपास ये देखना चाहिए कि यू नो आसपास भी नज़र रखनी चाहिए। राइट, सो यहाँ पर आपकी जो राइड है, आपकी जो जर्नी है, आपकी जो गोल्स है, आप उसकी तरफ जा तो ज़रूर रहे हैं, आप एक डायरेक्शन ज़रूर ले रहे हैं, बट ना आपकी ध्यान है आसपास की चीज़ों पे, ना दूसरों की, ना आपकी ध्यान है, ना आपकी आपकी जो जर्नी है, आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ है, उसकी ध्यान नहीं है आसपास की चीज़ों में। जबकि कोई ऐसे छुपे हुए पर्सन है जो आपको चुपके से देख रहे हैं, आपके एक्शंस को देख रहे हैं, आपके आइडियाज़, आपकी प्लान्स, आपके काम को देख रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे उस चीज़ का ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, बट देन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। यहाँ अगर दूसरे आपको किसी तरीके की सलाह दे रहे हैं तो उनकी सलाह एक बार सुन ज़रूर लेनी है। मैं सब कुछ जानता हूँ, वो चीज़ नहीं करनी है। स्पेशली मैं देख रही हूँ आप में से कुछ लोग हो सकता है कि गलत इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे लाइफ की किसी भी तरीके की डिसीजन लेने के पहले, आपको यहाँ पे 10 बार सोच ज़रूर लेना है। हो सकता है आप जिसकी मदद कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी ये हिडन एनिमी है। ठीक है, ये हिडन एनिमी है। सो हो सकता है कि आप जिनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी हो सकता है कि आप इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है, या फिर इस सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है, या फिर इमोशनल होके आप तुरंत डिसीजंस ले लेते हैं। सो तुरंत डिसीजंस नहीं लेना है, थोड़ा रुक जाना है, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना है, थोड़े कंट्रोल में आना है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको एक तरीके से दिखाएंगे कि वो आपकी ताकत है, इस सिचुएशन से रिलेटेड आपको दिखा सकते हैं कि आपकी ताकत है, आपको लाइफ में आगे बढ़ाएंगे। बट कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है, दो चीज़ें एक साथ चल रही है। कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि एक तरह से आपको दिखाएंगे ज़रूर कि ये आपकी प्यार है, कहीं ना कहीं ये आपको दिखाएंगे ज़रूर कि कि हो सकता है कि ये आपको मदद कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये आपके एक्शंस के ऊपर ध्यान रखे हुए हैं। ये जो भी पर्सन है ये आपसे, या ये जो भी सिचुएशन है ये आपसे अटैच्ड है, बिकॉज़ ये आपकी एक्शंस को क्लोजली नोटिस करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ आप किसी को प्यार कर रहे हैं जिनकी जो ओरिजिनल रूप है वो आप नहीं समझ पा रहे कि ये एग्जैक्टली है क्या। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, यहाँ पे क्रोकोडाइल भी है, बट देन यहाँ पे साथ में आपकी आधी आधी यहाँ पे शेर है, आधी यहाँ पे टाइगर है, यहाँ पे आधी लायन की एनर्जी है, यहाँ पे आधी बियर की एनर्जी है, क्रोकोडाइल है। सो आप नहीं समझ पा रहे कि इंसान है कौन, बट देन आप इनको या फिर ये जो सिचुएशन है नहीं समझ पा रहे कि ये सिचुएशन एग्जैक्टली चल कैसी रही है। ठीक है,
बट देन इनकी मल्टीपल साइड्स है, इस सिचुएशन की या इस पर्सन की मल्टीपल साइड्स है जिससे आप पहचान नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आप हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये आपको अपने रास्ते ले आ रहे हैं, ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपकी एक्शंस नोटिस कर रहे हैं, आपको हो सकता है खुद के साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं सिर्फ ताकि ये आपकी आइडियाज़ पे, आपकी स्ट्रैटेजीज़ पे खुद से काम कर सके। अगर आप देखेंगे ये इनके मल्टीपल रूप है एंड ये एक तरीके से जंगल में है, तो ये कहीं ना कहीं अपने एनवायरनमेंट में है, इनको भागने की ज़रूरत नहीं है इस सिचुएशन से, बट कहीं ना कहीं इन्होंने आपको अपने जंगल में ले आया है, अपनी जगह पे ले आया है, राइट। ताकि अगर आप एस्केप भी करना चाहे, इनको अपने जंगल का अंदाज़ा है, अपनी लाइन का अंदाज़ा है, ये भी कह सकते हैं, राइट। तो अपनी लाइन का अंदाज़ा है, अपने वर्क प्लेस का, अपने एनवायरनमेंट से ये काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ है, बट आप वाकिफ़ नहीं है। अगर आप भागने की भी कोशिश करेंगे तो आप इधर उधर हो जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे कुछ तो मैं वो चीज़ देख रही हूँ कि कॉन्फिडेंट होना है। आप चीज़ जो भी चीज़ है आपकी, यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट होना है, कॉन्फिडेंट ज़रूर रहना है, बिकॉज आप अपने पैशन की तरफ काम कर रहे हैं। पर कोई ना कोई ऐसे पर्सन है जो आपकी तरफ नज़र टिकाए हुए हैं, जो आपको अपनी कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनके उसमें नहीं आना है, बिकॉज ये आपकी बात सुनेंगे, आपसे कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रोटेक्शन लेंगे, बट देन आपको धोखा भी उसी वक्त दे देंगे। सो यहाँ पे विद पेज ऑफ कॉइंस मैं देख रही हूँ इस पर्सन को समझने के लिए बहुत सारी रिसर्च की ज़रूरत होगी, इस सिचुएशन को समझने के लिए चीज़ों को डीपली देखने की ज़रूरत होगी, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपकी अफर्मेशन क्या आई है। देखिए यहाँ पे मैंने एनवायरनमेंट की बात की एंड यहाँ पे आपकी जो अफर्मेशन है, आई एम अट्रैक्टिंग मनी एंड वेल्थ इनटू माय एनवायरनमेंट, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि अगर आप किसी तरीके से लाइन भी, अगर अपने वर्क प्लेस में अगर किसी तरीके की लाइन भी अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो पहले देख लीजिए ये जो पर्सन है, अगर आप इनके साथ जॉब भी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिजनेस भी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम डीपेस्ट जो आपकी खुद की जो सीक्रेट्स होती है या बिज़नेस की प्रॉपर जो आइडिया होती है, वो इनिशियल स्टेज में आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक ये खुद प्रूव नहीं करे कि ये विश्वासी पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके, मैंने एनवायरनमेंट की बात की, तो हो सकता है कि सर्टेन तरीके से आप पुराने जॉब से निकल के नई जॉब में जा रहे हैं एंड किसी न किसी पर्सन के साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो अगर आप ये चीज़ कर भी रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सिंस आप, हो सकता है आप में से कुछ लोग एकदम स्ट्रेंज एरिया में गए हुए हैं, स्ट्रेंज लोगों से मिल रहे हैं, स्ट्रेंज तरीके से यहाँ पे चीज़ें काम कर रही है। सो इस एनवायरनमेंट को पहले आपको पहचानने की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। हेलो ऑप्शन 7। सो ऑप्शन 7, चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ की सिचुएशन से रिलेटेड आपको क्या मैसेज मिल रही है, ठीक है। सो ऑप्शन 7, चलिए हम सबसे पहले आपकी कार्ड शफल करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। सो ऑप्शन 7, ऑप्शन 7, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे पहली तो सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि एट प्रेजेंट आपकी मैनिफेस्टेशन पीरियड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही है। आपकी जो भी फेज़ चल रही है, यहाँ पे आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे उसे आप अचीव करेंगे। स्पेशली मैं यहाँ पे आपकी इंट्यूशन को काफ़ी स्ट्रांगली चलता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसी सिचुएशन में आ रखे हैं जहाँ सर्टेन चीज़ों से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ों का खबर है, बट आप कहीं ना कहीं कंफर्म होना चाहते हैं कि आप जो भी सोचते हैं इस सिचुएशन से रिलेटेड, क्या ये सही है या नहीं है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं यहाँ पे कंफर्म होना चाहते हैं। प्लस मैं देख रही हूँ कि आपकी मैनिफेस्टेशन पीरियड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही है। इस वक्त आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं, जैसी सोच रख रहे हैं, जैसी थिंकिंग रख रहे हैं, वैसी थिंकिंग को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। सो आपकी सोच को रियलिटी में बदलने में बहुत ज़्यादा वक्त
बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, तुरंत तुरंत चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना, एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चीज़ों को पॉजिटिव वे से सोचना। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये जो भी सिचुएशन है, यहाँ पे कहीं ना कहीं जीत आपकी है। आपकी हो सकता है कि आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, बट कोई ना कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं वो ये पर्सन आपको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पर्सन आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये आपको इतना सही डायरेक्शन में नहीं ले जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे द मैजिशियन की कार्ड आई है, एंड ये मुझे स्ट्रेट अवे दिखा रही है कि आप यहाँ पे जैसे लग रहा है कि अगर आप ये कार्ड को भी देखेंगे, आपके हाथ में जादुई छड़ी है। आप किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को अपने फेवर में कर सकते हैं, अपने फेवर में चीज़ों को कर सकते हैं। किसी भी पर्सन को, किसी भी सिचुएशन को अपने फेवर में यहाँ पे की जा सकती है, पर उसे कैसे करनी है, दो चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे सबसे पहले विद पेज ऑफ सोर्ड्स में देख रही हूँ, यहाँ पे आपकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत सारी रखी जाएगी। यहाँ पे ऑप्शंस है, आपको यहाँ पे चूज़ करना है, बहुत सारे ऑप्शंस में आपको चूज़ करना है, बहुत सारे डिसीजंस के बीच आपको एक सही डिसीजन लेनी है। एंड यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको खुद को या किसी पर्सन को डिफेंड करना पड़ सकता है, या इस सिचुएशन को डिफेंड करना पड़ सकता है। स्पेशली खुद को यहाँ पे आपको डिफेंड करना पड़ सकता है। आप जो जानते हैं, आप यहाँ पे आपको जानकारी है सर्टेन सिचुएशंस, ये जो सिचुएशन है इससे रिलेटेड आपको जानकारी है कि आपको किस रास्ते जाना है, बट कोई ना कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो कि आपसे सुपीरियर है, या फिर हो सकता है आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से या अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको सर्टेन एडवाइसेस दे रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा खुद के ऊपर ज़्यादा विश्वास करना है, एंड आप जो इस सिचुएशन से रिलेटेड जानते हैं उस पर ट्रस्ट रखनी है। कुछ तो ये भी हो सकता है कि किसी तरीके की मैं मैनिपुलेटिंग एनर्जी देख रही हूँ कि कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे सुपीरियर है, वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको बहला फुसला सकते हैं सर्टेन चीज़ें मनवाने के लिए, ठीक है। सो उनकी बातों को नहीं सुनना है। आप जो जानते हैं, हो सकता है लोग आप यहाँ पे नॉलेज से बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, हो सकता है आप इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट देन आपको नॉलेज बहुत है, आपको पता है कि आप किस डायरेक्शन जाएंगे। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि लोग अगर आपको मैनिपुलेट करते हैं, भले ही उनकी इंटेंशन चाहे जितनी भी साफ़ हो, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सर्टेन एडवाइसेस देने की कोशिश करेंगे, या आपकी डिसीजंस को चेंज करने की कोशिश की जा सकती है। बट विद द हाई प्रीस्टेस देख रही हूँ, सबसे पहले आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है। सेकंड, आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा है, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है आप, ठीक है। सो आप जो जानते हैं, आपको जितनी नॉलेज है उसके बेसिस पे आप चीज़ों को डिफेंड करते हैं। यहाँ पर आप दूसरों की बात ज़रूर सुनिए, बट दूसरों को अपने ऊपर किसी तरीके की कंट्रोल नहीं लाने दीजिए। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको इस बात का भी डर हो सकता है कि जो सामने वाले पर्सन है वो कहीं ना कहीं किसी सर्टेन चीज़ों में आपसे एक्सपीरियंस्ड है, या फिर आपसे ज़्यादा सुपीरियर है। सो अगर आप उनके अगेंस्ट जाएंगे तो हो सकता है कि वो आपके अगेंस्ट किसी तरीके की अनफेयर डिसीजन ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ये भी कहा जा रहा है कि मजिशियन बनना है। जैसे मजिशियन होते हैं अपनी जादुई ट्रिक से लोगों को अपनी बातों में ले आते हैं, ठीक है। हमें पता होता है कि वो मैजिक कर रहे हैं, हमें पता होता है उनके पीछे किसी ना किसी तरीके की ट्रिक है, बट देन फिर भी हम उन पर विश्वास कर पाते हैं। एंड आपको मजिशियन वाली ही एनर्जी रखनी है, ठीक है। लोगों को आप कैसे कन्वेंस कर सकते हैं स्मार्टली, ये चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत होगी इस सिचुएशन से रिलेटेड, ठीक है। सो चलिए फिर देखते हैं कि आपके लिए अफर्मेशन क्या आई है। टू लव माई सेल्फ इज़ द अल्टीमेट लव। सो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे खुद को प्रोटेक्ट, यहाँ पे अब जैसे कि मैंने आपको कहा है कि विद पेज ऑफ सोर्ड्स मुझे दिख रहा है कि आपको खुद को यहाँ डिफेंड करना है किसी तरीके से। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे टू लव माई सेल्फ, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको खुद के ऊपर विश्वास करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि आप अपने यहाँ पे कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा खुद को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, आप जो जानते हैं उसको लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। ऑल्दो आपको लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, बट बहुत अच्छी बात है कि आप खुद को लेके कॉन्फिडेंट है, एंड आप वैसी ही एनर्जी के साथ चल रहे हैं जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन को सॉल्व ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 8। सो ऑप्शन 8, चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड आपको क्या मैसेज अभी सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। सो ऑप्शन 8, सबसे पहले हम आपकी कार्ड शफल करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे।
सो ऑप्शन 8। ओके, सो ऑप्शन 8 यहाँ पे मैं बहुत सारे मैसेजेस एक बार में देख रही हूँ। सबसे पहले हो सकता है कि ये आपकी लव सिचुएशन है, ये किसी ऐसी सिचुएशन से रिलेटेड आप देख रहे हैं जहाँ पे प्यार इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। ये आपके कोई भी पर्सन हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं। सो कोई भी ऐसे पर्सन जिनको आप प्यार करते हैं उनसे रिलेटेड देख रहे हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी जॉब भी हो सकती है जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है, काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपकी द लवर्स की कार्ड आई है, जो कि मुझे यहाँ पे दिखा रही है कि यहाँ पे इस सिचुएशन में आपको बहुत सारी प्यार लाने की ज़रूरत होगी। बट विद द डेविल मैं ये भी देख रही हूँ कि इस सिचुएशन में, एंड विद 4 ऑफ कप्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इस सिचुएशन में शायद हो सकता है कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप यहाँ पे फैमिली देखने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी तरीके से ग्रोथ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक छोटी सी सक्सेस के बाद आप धीरे धीरे करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ग्रोथ मैं देख रही हूँ, बट साथ ही साथ यहाँ पे चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा ओवर पॉसेसिव हो जा रहे हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हो जा रहे हैं। सो यहाँ पे उस चीज़ से आपको बचना है। विद द डेविल मैं देख रही हूँ एक्सट्रीम लेवल में अटैचमेंट, ऐसी अटैचमेंट जहाँ पे आपने कहीं ना कहीं हो सकता है कि विद 4 ऑफ कप्स, विद 4 ऑफ सोर्ड्स, ये भी हो सकता है कि इस सिचुएशन को परफेक्ट करने के लिए, इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए आप इतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं कि चीज़ों में यहाँ पे सही क्या है, गलत क्या है, सही रास्ता क्या लेना है, सही सिचुएशन क्या है। अगर आप यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखेंगे, यहाँ पे आप हर्ट है, ज़ख्मी हैं, बट देन फिर भी यहाँ पे आप कंटिन्यूस यहाँ पे कोशिश आप किए जा रहे हैं कि कैसे सिचुएशन को ठीक करें, कैसे सिचुएशन से यहाँ पे आप एस्केप करने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप हर्ट है, आप यहाँ पे एस्केप करने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस सिचुएशन ने आपको जकड़ के रखा है, बांध दिया है, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं यहाँ कोशिश कंटिन्यूस की जा रही है, चीज़ों को परफेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे हो रही है, ठीक है। एंड इस सिचुएशन में आप बहुत 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 ज़्यादा अटैच हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा अटैच हो रखे हैं। यहाँ पे आपकी प्यार है, बट साथ ही साथ यहाँ पे ओवर पॉसेसिवनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों की एक तरीके से यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आप प्यार कर रहे हैं, यहाँ आप एक दूसरे के साथ फैमिली देख रहे हैं या बिज़नेस का ग्रो होता हुआ देख रहे हैं, बट साथ ही साथ एक्सट्रीम लेवल में ओवर थिंकिंग भी चल रही है। एक्सट्रीम लेवल, यहाँ पे आप रेस्ट नहीं ले रहे हैं। सबसे पहली बात है, रेस्ट नहीं ले रहे हैं। हो सकता है किसी तरीके की ब्रेक आपकी ज़रूरत है, कि किसी तरीके की आपको ब्रेक की ज़रूरत है, कि सर्टेन सिचुएशन आप समझ नहीं पा रहे हैं एंड फिर भी आप उसको ड्रैग किए जा रहे हैं, ड्रैग किए जा रहे हैं, ड्रैग किए जा रहे हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी ऐसे पर्सन के इन्फ्लुएंस में है जिनको लगता है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट प्रोटेक्ट नहीं करके ये कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को भी रोक रहे हैं। सो यहाँ पे ओवरऑल मैं वो सिचुएशन देख रही हूँ कि सिचुएशन में अगर आप प्यार लाते भी हैं एंड यहाँ पे अगर ग्रो भी करते हैं, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सट्रीम लेवल में अटैच्ड हो जा रहे हैं, रेस्ट नहीं ले रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। अगर आप कोशिश भी कर रहे हैं तो एक्सट्रीम लेवल में कोशिश कर रहे हैं, ओवर पॉसेसिव, ओवर प्रोटेक्टिव हो जा रहे हैं, या फिर ये जिस भी पर्सन या फिर ये जो सिचुएशन है वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जा रही है, वो ओवर पॉसेसिव हो जा रही है। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैं अगर आपको एक एनर्जी बताऊँ, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन ने आपको इतना ज़्यादा पकड़ के रख लिया है, जैसे कि आपको किसी तरीके से कैप्चर कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे
कि अगर मैं एक-एक करके बात करूँ, ऑल्दो ये द लवर्स की कार्ड है, यहाँ पे आप प्यार ज़रूर करते हैं, बट देन ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के इशारे में चल रहे हैं, आप किसी और की बातों में ज़्यादा चल रहे हैं। दूसरे आपको अपनी बातों में किसी भी तरीके से कन्विंस कर ले रहे हैं या अपनी बातों को मनवाने में मजबूर कर रहे हैं, एंड यहाँ पे आप हो भी जा रहे हैं, बिकॉज़ कहीं न कहीं आप इनसे कहीं न कहीं हो सकता है ताकत में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप इतनी ज़्यादा उनसे स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिज़िकली हो सकता है स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से किसी तरीके की आप में से कुछ लोगों के लिए मैं बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज देख रही हूँ कि किसी तरीके से यहाँ पे आप में से कुछ लोग अब्यूज़िव रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। ये या तो आपको ये पर्सन अब्यूज़ कर रहे हैं मेंटली, या फिर फिज़िकली अब्यूज़िव रिलेशनशिप में यहाँ पे देख रही हूँ आप में से बहुतों के लिए। द लवर्स की कार्ड मुझे पॉजिटिव मैसेज दे रही थी, बट एंड द 10 ऑफ कॉइन्स भी मुझे पॉजिटिव मैसेज दे रही थी, बट देन उसके बाद जो आपकी कंटिन्यूस कार्ड्स आई है, ये स्ट्रेट अवे आप में से कुछ लोगों के लिए दिखा रही है एक तरीके से मेंटल ट्रॉमा में ये पर्सन आपको रख रहे हैं, अगर ये इस पर्सन से रिलेटेड देख रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आप किसी पर्सन की एक तरीके से उनके कंट्रोल में बहुत ज़्यादा है। ऐसा आपको लगता है कि ये ओवर पोजेसिव है, ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपकी इतनी केयर करते हैं, बहुत खूबसूरत बात है, सामने वाले केयर करते हैं, बट आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं ये आपकी फ्रीडम ना छीन ले, कि ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने साथ रखे हुए हैं। ये काफ़ी स्पेसिफिक आपके लिए मैसेज आ गई है सडनली। सो अगर आप इसे अपने वर्क लाइफ से या फिर अपनी फैमिली लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो तो कर सकते हैं, बट जो मैं यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज देख रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन को प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, बट देन ये सिचुएशन आपको कहीं ना कहीं खुद से अलग नहीं होने दे रही है, आपको एक अलग तरीके से सोचने में मजबूर कि आप अलग तरीके से सोचेंगे चीज़ों को, इंडिपेंडेंट होके जहाँ सोचेंगे वो चीज़ यहाँ पे आप नहीं कर पा रहे हैं, राइट। सो इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे पर्सन है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इंटेंशनली अनइंटेंशनली वो सेल्फिश बन रहे हैं, वो आपको हर्ट कर रहे हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आपके लिए जो अफर्मेशन आई है वो है, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको थोड़े से, ये जो आपकी अफर्मेशन आई है ये आपकी आई है, एवरी मॉर्निंग आई वेक अप विद थॉट्स एंड फीलिंग्स दैट आर नरिशिंग। सो आपको यहाँ पे बहुत सारी नरिशमेंट की ज़रूरत है, आपको खुद को नरिशिंग थॉट्स के साथ भरने की ज़रूरत है, खुद को पॉजिटिव थॉट्स के साथ, बिकॉज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं आप दूसरों का ख्याल रख रहे हैं, बट देन खुद का ख्याल नहीं रख रहे हैं, दूसरों के लिए चीज़ें कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।